विष्णु शर्मा से मिलने के बाद स्वरूप गंगा किनारे किनारे चलने लगा था। तभी थोड़ी देर आगे एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए उसे काले वस्त्र पहने खुले बाल वाली स्त्री को देखा। स्वरूप उसे स्वाभाविक मानकर आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ ऊंचा करके उसे खड़े रहने का संकेत दिया। वो खड़ा रहा और उस काले वस्त्रधारी स्त्री ने एक हाथ अपनी छाती पर रखकर दूसरा हाथ उसकी तरफ लंबा किया और फिर दोनों हाथ समेटकर बालक को गोद में लिया हो ऐसा अभिनय किया। फिर एक हाथ से शांत रहने का संकेत करके चुटकी बजाई और देखते ही देखते वो स्त्री वहाँ से गायब हो जंगल में अदृश्य हो गई। स्वरूप को वो पागल लगी। इधर उधर दृष्टि घुमाई तो वो चकित रह गया। ये वही स्थान था जहाँ वर्षों पहले आशा के साथ पत्थर पर बैठा था और इसी स्थान पर दोनों ने गंगा के जल में मृत मानव देह देखी थी और आशा को मानव जीवन की क्षणभंगुरता के विषय में उपदेश दिया था। तभी जैसे ही उसने पीछे घूमकर देखा, वहाँ वही तांत्रिक भयंकर हास्यकर सामने आया। स्वरूप ने उनसे बात की और उन्हें धन्यवाद दिया कि उनके उपदेश की वजह से ही वो संसार छोड़ने की हिम्मत कर पाया। और उसने पूछा कि वो स्त्री कौन थी जो मुझे इस तरह से इशारे दे रही थी। तांत्रिक कापालिक ने हंसते हुए कहा, वह तेरी मृत्यु थी। वह स्त्री स्वरूपा मृत्यु ने ही तुम्हें चेतावनी देते हुए चुटकी बजाकर कहा था कि अब मैं तेजी से तुम्हारी ओर आकर तुम्हें अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। इसलिए जो भी तेरा कार्य है जल्दी से निपटा, समय व्यर्थ नहीं गंवाना। ऐसा सुनकर स्वरूप ने उस मनुष्य रूपी स्त्री को याद करते हुए उसे प्रणाम किया कि हे मृत्यु स्वरूपा देवी, आपका आभार। आपने मेरा स्वागत करके मुझे मृत्यु के डर से दूर किया और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम। स्वरूप के मस्तक पे हाथ रख उस तांत्रिक कपालिक ने खुश होकर कहा, प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु चेतावनी देती है किसी न किसी रूप में। अब तुम्हारे जीवन के थोड़े ही दिन शेष हैं, इसलिए भवसागर पार करने के उपाय प्रारंभ कर। परंतु सभी मनुष्य ये समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उन पर अविद्या का प्राबल्य होता है। परंतु अपनी प्रखर साधना के कारण तू पवित्र मृत्यु के दर्शन कर सका। तू महाभाग्यशाली है, तेरा कल्याण हो। और कहकर वो तांत्रिक अदृश्य हो गया। और फिर ईश्वर की कृपा समझ स्वरूप वापस घर लौट आया। और फिर खाना खाकर जब रात को लेटा तो लगा कि धीरे धीरे नींद में चंदा का चेहरा उभर आया और वो कह रही थी, स्वरूप सब बराबर व्यवस्थित हो गया है। कल से विधि का प्रारंभ हो जाएगा। मैं प्रातःकाल वहाँ पहुँच जाऊँगी। पूरनपुरी जी भी आएंगे और आशा भी। और इन शब्दों के साथ चंदा का चेहरा दृश्य हो गया और वो गहरी नींद में चला गया। और अगले दिन सुबह जल्दी ही बिस्तर से खड़ा हो गया और स्नान और उपासना कर ध्यान में बैठ गया। तभी ध्यानावस्था से नीचे उतरते हुए उसे एक भयानक चेहरा दिखा। लाल और दुख और क्रोध से विकृत भयानक चेहरे के सामने वह घड़ी भर देखता रहा। उसके दोनों हाथ रक्त रंजित थे, चेहरा मानो भय से लाल हो गया था और ऐसा लग रहा था फिर भी उसकी आंखें उसे क्रोध और बदले की भावना दर्शाती आक्रामक लग रही थी। उसका चेहरा स्वरूप को कुछ कह रहा था, परंतु उसके मुख से निकलते शब्द स्वरूप को समझ नहीं आ रहे थे। ध्यान अवस्था में उसे प्रेरणा हुई। उसने पंचपात्र में से जल से मंत्रोच्चार कर अंजलि दी। तत्काल वह भयानक चेहरा बोल उठा, स्वरूप भैया, मैं मयूर हूँ, तुम्हारा छोटा भाई मयूर। फांसी के द्वारा मृत्यु के बाद मुझे प्रेत योनि मिली। मैं भी एक प्रेत हूँ। प्रेत भैया, मेरा उद्धार करो। मैं भयंकर अशांति से पीड़ित हूँ, मुझे शांति मिले ऐसा कुछ करो स्वरूप भैया। तभी वह शांत और मधुर स्वर में मयूर से कहता है, सब कुछ कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है भाई, परंतु तुम्हें ऐसी प्रेत योनि कैसे प्राप्त हुई ये बता। मैं उसका उपचार ढूंढकर तुझे अवश्य शांति दूंगा। उसने बोलना शुरू किया, शराब, जुआ और ऐसे अनेक दुर्व्यसन के कारण मुझे पहले भयंकर नरक प्राप्त हुआ। उसके बाद मुझ में स्थित प्रबल बैर भावना और बदले की भावना, प्रबल इच्छा से मेरे लिए अन्य लोक के दरवाजे बंद हो गए और मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई। तभी स्वरूप ने कहा, परंतु तेरे दुश्मन तो प्रकृति की ओर से मिली सजा भोग रहे हैं। विष्णु शर्मा का बेटा
कार दुर्घटना में मर गया और तेरा मित्र जिसने तुझ पर खून का आरोप लगाया था वह भी पत्थर गिरने से मर चुका है। हाँ मुझे पता है, मयूर विकृत चेहरा हिलाते हुए बोला। वह कार्य मैंने ही किया है। जज के पुत्र की कार को मैंने ही अदृश्य करके सामने से आ रही कार से टकराई थी जिसमें उसका बेटा मर गया और मेरा दुष्ट मित्र जो रोपवे के निर्माण के समय सुपरविजन करता हुआ खाई में खड़ा था, तब मैंने ही उस पर विशाल पत्थर लुढ़का कर फेंका था और इस प्रकार मैंने अपना बदला लिया। बदले की आग मुझे जला रही है। मैं उनके परिवार को दुख पहुंचाने की तीव्र इच्छा रखता हूं, परंतु इससे अधिक मैं आगे कुछ कर नहीं पा रहा। स्वरूप मयूर की बातें सुनकर बोला, भाई प्रेत योनि उनको ऐसे नहीं मिलती है। तू तेरे कर्म मेरे समक्ष व्यक्त कर, इससे कदाचित तुझे शांति मिलेगी। स्वरूप भैया, मैंने आपसे और पिताजी से छुपा के बहुत पाप किए हैं। सभी दोषों से मैंने अपने ब्राह्मण तत्व का नाश किया। महान अज्ञान के चक्र में फंस किए गए मेरे कुकर्मों का कोई हिसाब नहीं। मैंने मनुष्य वध के सिवाय अन्य बहुत हिंसाएं की हैं। स्त्री को छेड़ने के साथ मेरे मित्र ने उसका दूसरे मित्र का खून करके उसका आरोप मेरे सर पर डाल दिया, इसलिए मुझे फांसी की सज़ा द्वारा मृत्यु मिली। मेरी मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। उपरांत शराब, जुआ और अन्य कुकर्मों के कारण मैं प्रेत योनि में हूँ और दुर्दशा भोग रहा हूँ। मैं बस वायु के आहार से जी रहा हूँ। स्वरूप भैया, मुझ पर दया करो, तुम महान पवित्र आत्मा हो, मुझे इस भयंकर प्रेत योनि से मुक्त करवाओ। तभी स्वरूप ने कहा, भाई मयूर, तेरी स्थिति के लिए मैं भी उत्तरदायित्व हूँ, क्योंकि मैंने तेरे लिए विधि पूर्वक पिंडदान नहीं किया और ना ही कर सका। मैं तुझे भी पिंडदान करके मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि तुम्हें प्रेत योनि में से मुक्त करवाने का दूसरा कोई उपाय नहीं। तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर चले जाओ। मैं विचार करके और पवित्र योगियों की सलाह लेकर तेरी मुक्ति के लिए उपाय ढूंढूंगा। और ऐसा सुनकर प्रेत योनि मयूर अपने स्थान पर जाने के लिए अदृश्य हो गया। प्रेतात्मा के अदृश्य होते ही स्वरूप ध्यान अवस्था से एकदम नीचे उतर आया। उसने आसपास दृष्टि की तो कोई नहीं था। तभी कुछ समय बाद चंदा, सरयूदास जी, पूरनपुरी जी और आशा के साथ वहाँ पहुँची। उसे देखते ही स्वरूप की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि पंच महाभूत के पिंजरे में कैद हूँ, इसीलिए हर्ष और शोक अनुभव किए बगैर नहीं रह सकता बहन। इसीलिए अपने आनंद को आज मैं तुम्हें देखकर रोक नहीं सका। ठीक है स्वरूप, पंच महाभूत के पिंजरे में बंद होकर तो ईश्वर भी रोता है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी सीता माता के वियोग में कितना रोए थे। इसलिए अब भी अपने आनंद को मत रोकना। तुम्हें आज आनंद सागर में स्नान करना है। और तभी सबसे मिलकर स्वरूप बहुत खुश हुआ और फिर उसने मयूर से संबंधित अपनी उलझन चंदा से कही। चंदा ने कहा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे और उसकी कथा सुनने से प्रेत की मुक्ति होगी। और तभी वहाँ पे ये निश्चय लिया गया कि जितनी भी सारी संपत्ति है, जायदाद है, जो लगभग 3 करोड़ की है, हम वो सब दान कर देंगे, क्योंकि अब हमें भौतिक समृद्धि नहीं चाहिए। हमें इस संपत्ति का उपयोग करना है, उपभोग नहीं। स्वरूप के मकान को संस्कृत पाठशाला के लिए ट्रस्ट बनाकर उसे अर्पण कर दिया गया। शेष राशि आशा के आश्रमों के खर्च के लिए व्यवस्था करने में गई। और फिर गंगा किनारे हर की पैड़ी पर श्राद्ध, पिंड, तर्पण, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने का निश्चय लिया गया। और फिर सब वहाँ से चले गए। स्वरूप और आशा बाहर जाने को निकले। दोनों मौन चल रहे थे। कभी कभी एक दूसरे को निर्देश भाव से देख लेते थे, बस इतना ही, मानो दोनों की आवाज़ ही चली गई हो। दोनों के चेहरे पर लेश मात्र भी दुख नहीं था और इसलिए आंतरिक और बाह्य रूप से प्रसन्न थे। दोनों के मुख पर आध्यात्मिक तेज झलक रहा था। और फिर गंगा किनारे दोनों बैठ गए। स्वरूप ने गंगा की ओर इशारा करते हुआ कहा कि जीवन में गंगा के प्रवाह के समान सदा बहते रहना होता है। गंगोत्री से निकलकर गंगा अंत में सागर में मिल जाती है। वैसे ही जीवन जन्म से शुरू होकर अंत में मृत्यु द्वार में विलीन हो जाता है। जीवन एक महासागर जो है, ज्ञानी इस भवसागर से तर जाते हैं, अज्ञानी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं।
तभी आशा ने कहा कि तुम मुझे अब किस दृष्टि से देखते हो? तुम, आशा देवी, मुझसे कैसी दृष्टि की अपेक्षा करती हो? मुझे तुम्हें देखकर पूज्य भाव होता है, आदर आता है। आशा ने कहा, तो तुम्हें मैं पुत्र के रूप में स्वीकार करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरा अहोभाग्य। पुत्र का माता के प्रति उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। स्त्री के रूप में अकेले संसार में रहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं तुम्हें समर्थ बनाऊंगा। कैसे? ज्ञान देकर। ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त करने के बाद कोई समस्या ही नहीं रहती। उस ज्ञान से तुम निर्भय बन जाओगी। सभी अभाव टल जाएंगे। केवल तुम्हारी आत्मा में ही भाव रहेगा। कर्मों का क्षय करके आत्मसमर्पण से मृत्यु तर जाती है और फिर ज्ञान द्वारा मोक्ष मिलता है। तुम सब सर्व कर्मों से रहित हो गई हो और मैं केवल माता पिता का मोक्ष मार्ग उपाय करने ही नहीं, परंतु तुमको भी भवसागर पार करने में समर्थ बनाने आया हूँ। आशा ने कहा, अब मैंने भी अभिलाषाओं का त्याग कर दिया है, फिर भी तुम्हारे समान देहाभिमान नहीं छोड़ सकती और अनेक जन्मों का अंत प्राप्त करने के लिए कठिन ज्ञान मार्ग में मैं शोध नहीं कर सकी। यद्यपि थोड़े बहुत अंश में घोर अंधकार को प्राप्त करने के उत्तम चक्षु मैंने तुम्हारे पास से इसी स्थान पर प्राप्त किए हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मुझे यह सब सुनाकर मेरे मोह को संपूर्ण रूप से दूर करो। और अगर तुमने मुझे माता के रूप में स्वीकार किया है तो ये तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए कि इस जन्म और बाद के जन्मों से मुझे मुक्ति मिले। मुझ में ऐसा सामर्थ्य आ जाए जिससे मैं भी मोक्ष मार्ग पर गति कर सकूं। स्वरूप ने कहा, इस जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण मन है और ये मन यदि विषयों में आसक्त हो जाए तो बंधन कारक है और यदि ईश्वर में आसक्त हो जाए तो मोक्ष कारक है। और फिर वहाँ स्वरूप आशा को उपदेश देते हैं, ब्रह्म तत्व में लीन होने का उपदेश। और उसके बाद वापस लौटते समय गंगा किनारे जलती हुई चिता देखी। चिता विष्णु शर्मा की थी और कुछ लोग वहाँ बातचीत कर रहे थे कि विष्णु शर्मा बहुत बड़े जज थे, परंतु उनकी मृत्यु बहुत बुरी हुई। पागल हो गए थे, दिमाग पर काबू नहीं रहा। कहते हैं कि दीवार पर सर पछाड़ पछाड़ कर मरे हैं। सुना है किसी प्रेत आत्मा का साया पड़ गया था और उस प्रेत ने ही इन्हें इस तरह से मारा है, दीवार पर सर पटक पटक कर मार दिया। खैर जो भी हो, कर्म के फल भोगने ही पड़ते हैं, जिसके जैसे कर्म। और फिर दूसरे दिन गंगा किनारे विधिवत पूजा की जाती है। उस पूजा में अपने माता पिता का पिंडदान कर और अपने भाई मयूर को मुक्ति देकर स्वरूप वापस अपनी जगह की ओर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहाँ सभी ने उन्हें विदाई दी और ट्रेन में तंद्रावस्था में सोया स्वरूप उसकी स्मृति के साथ आशा देवी के भविष्य की कल्पना में डूब गया। उसने देखा कि तंद्रावस्था में अनुभव किया कि वह गंगोत्री तीर्थ स्थान में आशा देवी के साधना स्थल पर जा रहा है, जहाँ उससे अलग होने के बाद उपदेश के अनुसार आशा देवी स्थिति प्रज्ञा भाव से ब्रह्मा की आराधना कर रही है। स्वरूप की पत्नी के बाद माता स्वरूप में स्वरूप द्वारा स्थापित आशा देवी उस क्षण स्वरूप को देखकर बोली, जल में सोए हुए महाभूत इंद्रिय और तन्मात्र अंतःकरण के रूप, सर्व जगत के बीज रूप आपके स्वरूप का ब्रह्मा जी में ध्यान धरा तो भी वे आँख से देख नहीं सके और फिर वो साधना में डूब गई। साधना में स्वरूप ने देखा कि बाल में कंघी न करने से आशा देवी के सुंदर घुंघराले बाल जटा जूट में बदल गए थे और उनकी जर्जर देह तेजी से दुबली हो रही थी। आशा देवी ने गृहस्थ आश्रम नहीं भोगा था, लेकिन वे स्वर्ग जैसी सुख सुविधाओं में बड़ी हुई थी। फिर भी मन को सुख देने वाले घर से अपनी ममता छोड़कर वैरागी बनकर तप कर रही थी। स्वरूप यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि अपने कहे गए मार्ग पर चलकर आशा शीघ्र परमात्मा ब्रह्मानंद भगवान को प्राप्त हो गई हैं। जब आँख खुली तो सामने पूरणपुरी जी देखकर हंस रहे थे और बोले, चलो अब उठकर खड़े हो जाओ, जूनागढ़ आ गया। तुमने
3 दिन और 2 रात लगातार नींद लेकर निकाली है। ओह, कितने वर्षों से मैं आशा देवी की साधना देख रहा था। क्या ये सब सपना था? नहीं, यह ईश्वर की योग माया थी, जो भविष्य की घटनाओं का भी निर्देशन कर सकती है। ईश्वर ने योग माया द्वारा तुमको तुम्हारे उपदेश की सार्थकता होगी यही दिखा दिया। उसके बाद वे स्वरूपानंद की गुफा तक पहुंच गए और फिर से अनंतानंद और स्वरूपानंद की आत्मा का फिर से अपने अपने शरीर से मिलन हुआ। अब उनके आयुष्य की अवधि भी खत्म होने को थी। स्वरूपानंद सूर्यास्त के समय स्वयं योगाग्नि द्वारा देह त्याग करके परम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। अब हर ऋण से स्वरूपानंद मुक्त हैं। अनंतराय जी कहते हैं कि मैं स्वरूपानंद पर देख रहा था, वे दिगंबर होकर बाल बिखरे पागल जैसे लग रहे थे। स्वरूपानंद की जीवन मुक्त देह अब देहाभिमान से मुक्त थी। सूर्यास्त हो गया और धीरे धीरे उनकी संकल्प शक्ति से मस्तक पर योगाग्नि प्रकट की और उस अग्नि से स्वरूपानंद की नश्वर देह धू धू करके जलकर भस्म हो गई। और इस तरह एक महान आत्मा को मुक्ति मिली और यह कार्य संपन्न हुआ। अनंतानंद जी की साधना पूर्ण करवाने का कर्तव्य भी पूरा हुआ। सब कार्य संपूर्ण होने पे माधवानंद जी ने कहा, तुम भी अब सिधारो, बाहर तुम्हें छोड़ने के लिए गाड़ी खड़ी है, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। कहकर माधवानंद जी ने जाने का इशारा किया और अनंतराय जी चल पड़े। और जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मैं चकित रह गया। अरे तुम कब आई? आज सवेरे ही। पूरनपुरी जी का संदेश मिलते ही वहाँ से निकल गई थी। माधवानंद जी के साथ भोजन करके उनकी आज्ञा के अनुसार तुम्हारी प्रतीक्षा में गाड़ी में बैठी हूँ। हरिद्वार की यात्रा अकेले अकेले कर आए। ये अनंतराय जी की पत्नी थी और वे दोनों अपने घर के लिए वहाँ से निकल पड़े।